जय हिंद दोस्तों। अभी जिस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था वो रिजल्ट आज रात को आ चुका है और वो रिजल्ट था जड्डारो जयपुर के अंदर, जयपुर, अलवर और कोटा। हमने ये बात आपको पहले बताई थी कि जयपुर की वजह से अलवर और कोटा का रिजल्ट रुका हुआ है और इन तीनों का एक ही साथ आएगा और तीनों का एक साथ आया भी है। रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी के ऊपर जो बच्चों को भरोसा था कि भाई हमारी वैकेंसी इतनी आएंगी, देखो वैकेंसी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जैसे हमने बताई थी, उसमें दो एआरओ ऐसे हैं जिसमें कम से कम वाले टारगेट पे वैकेंसी आई है। कोटा एआरओ ऐसा है जिसके ज्यादा से ज्यादा जो वैकेंसी आई थी उस टारगेट के ऊपर वैकेंसी आई। और ये मैंने पहले ही बता दिया था, अब की बार किसी को कोई अंदाजा नहीं लग रहा है कि भाई वैकेंसी किस एआरओ में कितनी आएंगी, और ऐसा साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। कहीं अंदाजा था इतना, वहां खूब वैकेंसी आई है, और कहीं अच्छी वैकेंसी आने की संभावना थी, वहां बहुत कम वैकेंसी आई है। अभी हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अलवर की। अलवर के अंदर जो कम से कम जो टारगेट था वो हमने ये बताया था 400 से और 500 के बीच में वैकेंसी आएंगी। इनसे 10-20 कम हो सकती हैं, 10-20 ऊपर हो सकती हैं। तो इसके अंदर जो वैकेंसी आई है जीडी की, वो आई है 375 वैकेंसी, जो यानी कि 25 वैकेंसी जो टारगेट था 400 का लगभग उससे कम। लेकिन यहां टेक्निकल की बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई 62, और ट्रेडमैन की भी अच्छी वैकेंसी आई है 45, यानी कि 482 टोटल वैकेंसी अलवर एआरओ के अंदर आई है। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर का टारगेट भी 400 और 500 के बीच में था, और 10-20 इससे ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसकी हमने वीडियो डाली थी। तो इसके अंदर 390 वैकेंसी आई है, यानी कि 10 कम। जो नीचे वाला जो टारगेट था उससे भी 10 कम वैकेंसी आई है। लेकिन यहां पर टेक्निकल की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, 115 वैकेंसी जो कि मौज कर रखी है। उसके बाद ट्रेडमैन की 15, टोटल यहां पर 510 वैकेंसी है। जयपुर और अलवर लगभग एक जैसा रहता है, क्योंकि उतने ही डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर, जितने अलवर में आते हैं उतने ही जयपुर में आते हैं, यानी कि ज़्यादा इसके अंदर कुछ वो नहीं। एआरओ का जो है वो स्ट्रेंथ के हिसाब से बराबर सी वैकेंसी आती है हमेशा ही। कोटा के अंदर अच्छी वैकेंसी आती है, कोटा जो एआरओ है उसके अंदर अच्छी वैकेंसी जाती है। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा एआरओ पड़ता है ये इसका, राजस्थान का, तो इसके अंदर काफ़ी वैकेंसी ठीक भी आती है। तो इनका जो टारगेट था हमारा वो था 500 और 600 के बीच में। ये वीडियो बना के मैंने उसमें डाल रखी है। तो यहाँ पर आई है 623 वैकेंसी, यानी 10-20 ऊपर नीचे, यानी कि 20 वैकेंसी ऊपर आई है। उसके बाद टेक्निकल की यहाँ थोड़ी कम है, 30 वैकेंसी है। लेकिन ट्रेडमैन की यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे अच्छी वैकेंसी है 69, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी, और टोटल यहाँ पर 722। अब अलवर में पिछली बार जो वैकेंसी थी उससे कम आई है, लेकिन बच्चे सीई के जो शॉर्ट लिस्ट में थे ज्यादा थे। अब की बार कम से कम 1000-1500 बच्चे ज्यादा थे, और उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा था अब की बार अच्छी वैकेंसी आएंगी, लेकिन नहीं आई। उसके बाद में कोटा के अंदर, कोटा के अंदर पिछली बार 5000 के लगभग ही बच्चे पास किए गए थे, लेकिन अब की बार तो अच्छे बच्चे पास किए गए थे, लगभग 7000 के। लेकिन फिर भी उसके हिसाब से वैकेंसी यहाँ कम आई है, यानी कि पिछली बार 770 वैकेंसी आई थी, अब तक 623 ही वैकेंसी आई है। यहाँ पर 150 वैकेंसी कम आई है पिछली बार से। तो अभी नंबर है किलरक का। अब किलरक का जो रिजल्ट है वो कभी भी डल सकता है, क्योंकि सभी एआरओ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पूरे हो चुके हैं, और अभी जो रिजल्ट डलेगा वो किलरक का ही डलेगा। और किलरक का जो रिजल्ट है वो आने में अब कुछ टाइम नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा। किलरक का रिजल्ट अच्छा आएगा, ध्यान देना। किलरक की अब की बार वैकेंसी ठीक आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मेरिट लिस्ट थोड़ी डाउन रहेगी, क्योंकि यहाँ अब की बार टाइपिंग थी। तो मैंने जो बताया था उतनी ही आपकी वैकेंसी आई है। इनके अंदर जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको सभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनको दोबारा से अपनी तैयारी करनी चाहिए। दोबारा से तैयारी अग्निवीर परमानेंट होगी, ये ध्यान में रख के आपने तैयारी करनी है।
बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।